वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और अगर आपको ज़ीरो से ट्रेडिंग शुरू करनी है और मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। आफ्टर 6 years ऑफ ट्रेडिंग एंड लूजिंग मनी एंड मेकिंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, आई एम नाउ गोइंग टू शेयर विथ यू कि अगर आज मैं आपकी जगह होता तो मैं एग्जैक्ट रोड मैप क्या फॉलो करता। एंड मोस्ट प्रोबेबली गारंटीड दैट अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स जितना टाइम शायद मुझे अगर 6 साल लगा तो शायद आपको 3 साल लग जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अ क्लियर कट रोड मैप। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीरियस रोड मैप। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, किन किन मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग एक एक्टिविटी है जिसको आप हर एक मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये डिसाइड करना कौन सी मार्केट में आपको कूदना है, कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करना है। अब मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट इज द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकंड इज द क्रिप्टो मार्केट और तीसरी होती है फॉरेक्स मार्केट। ये 3 मेजर मार्केट्स है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, जहाँ पे आप एक ट्रेडर बन सकते हो। आफ्टर 6 years, इन 6 सालों में मैंने पहले 2-3 साल इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, उसके बाद 1-2 साल क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड किया एंड उसके बाद पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पूरा जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पे है विद प्रूफ, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, सो यू कैन सी देयर कि मैंने बहुत सारी मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपीरियंस किया है, ट्रेड किया है एंड आई हैव डन वेल। आफ्टर 6 years आई कैन टेल यू कि अगर आज मैं ज़ीरो से शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। इंडियन मार्केट इज पोजिशन्ड इन अ वे टू मेक यू लूज मनी। इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, ब्रोकरेज ज़्यादा है, लेवरेज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इंडियन मार्केट में द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। अगर आज मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है और मेरे पास 2 ऑप्शंस है, एक की रेस्टोरेंट मैं गाँव में खोल लूँ, दूसरा की एक रेस्टोरेंट मैं मुंबई में खोल लूँ, मेट्रो सिटी में खोल लूँ। वेयर शुड द राइट चॉइस बी? मोस्ट प्रोबेबली मुंबई, अ सिटी, बिकॉज मुंबई ओवरऑल एक इतना बड़ा मार्केट बन जाता है कि द चांसेस ऑफ पीपल शोइंग इन माई रेस्टोरेंट इज वेरी 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 हाई। बट अगर मैं गांव में रेस्टोरेंट खोलता हूँ जिसका पॉपुलेशन ही सिर्फ 10,000 लोगों का है तो द चांसेस ऑफ माई रेस्टोरेंट बिकमिंग अ सक्सेस इज़ वेरी लिमिटेड, बिकॉज अगर 10,000 के 10,000 लोग भी आके मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो मेरी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जबकि मुंबई जिसका पॉपुलेशन मिलियंस में है वहाँ पे द पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड, द पोटेंशियल इज़ अनटैप्ड एंड वहाँ पे मेरे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सिमिलरली इंडियन मार्केट इज़ लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ विलेज एंड फॉरेक्स मार्केट इज़ लाइक ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ मेट्रो सिटी। एंड दैट इज़ वाई अगर आज मैं शुरू कर रहा होता तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में जाता। आफ्टर 6 years, आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 years ऑफ माई जर्नी मुझे रियलाइज हुआ फॉरेक्स मार्केट इज़ बेटर देन ऑल द अदर मार्केट्स एंड दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड टू फॉरेक्स मार्केट्स। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी मार्केट्स में ट्रेड करना है, अब आता है सेकेंड पार्ट विच इज डिसाइडिंग योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड डिसाइडिंग योर ब्रोकर। ब्रोकर होता क्या है? ब्रोकर बेसिकली एक बॉडी होती है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए मुझे आज गोल्ड में ट्रेड लेना है, अब मुझे गोल्ड बाय करना है तो मुझे गोल्ड सेल कौन करेगा? बिकॉज अगर मुझे खरीदना है तो किसी को तो मुझे गोल्ड बेचना पड़ेगा, राइट? एंड ब्रोकर एग्जैक्टली वो रोल प्ले करता है। ब्रोकर मेरे और सेलर के बीच में रहेगा। सेलर को गोल्ड बेचना है, सेलर जाएगा ब्रोकर के पास, मुझे गोल्ड खरीदना है, मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास एंड ब्रोकर ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगा जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा, बोथ फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। दिस इज व्हाट अ ब्रोकर इज। अब ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही ब्रोकर चूज नहीं किया तो आपका जर्नी लंबा हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए आज मैंने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, फॉरेक्स मार्केट में 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। अब मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस है, जो मेरा जो ब्रोकर कमीशन लेता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है और मान लो मैंने 10,000 में से 5,000 लॉस कर दिया। अब 5,000 मैंने लॉस तो कर लिया बट 1,000 रुपए मैंने ब्रोकरेज और कमीशन फीस में भी लूज किया। इसका मतलब मेरा लॉस जहां 50% हो सकता था अब वो 60% का लॉस हो गया। मुझे 10% एक्स्ट्रा रिकवर करना पड़ेगा, जिसका मतलब एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा, जिसका मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे रिकवर करने में, जिसका मतलब आपका जर्नी और आपका लॉस मेकिंग पीरियड लंबा हो जाएगा।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बहुत सारे ब्रोकर्स स्कैम्स कर देते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स भाग जाते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स गलत एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से लोगों का पैसा अटक जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू कैन बी द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, बट अगर आपका ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग जाता है, नथिंग विल मैटर. एंड दैट इज़ वाई ब्रोकर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च, मेक श्योर दैट you learn everything about your broker, whether it is legal, whether it is regulated, whether it is legitimate, or whether it is just some random company that is running and just taking people's money. आज की तारीख में, आज की डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए से एक ब्रोकर खोल सकता हूँ, इन लोगों के पैसे रिसीव कर सकता हूँ. That is how easy it is, and that is why there are so many scams going on. So just make sure you are careful on that part. पॉइंट नंबर 3 विच इज़ योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. अब फॉरेक्स मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी अलग है. फॉरेक्स मार्केट में मुझे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चूज़ करना है, ब्रोकर भी चूज़ करना है. नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ब्रोकर के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट. ब्रोकर बैक एंड पे है जो आपके ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहा है, फ्रंट एंड पे है आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर रहे हो. सो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं. वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर MetaTrader 5, TradeLocker and CTrader. These 3 trading platforms are very good. I personally use MetaTrader 5 and TradeLocker. These 2 are very favorites of mine and I only use these 2 because इस पे execution simple है, चीज़ों को समझना आसान है. तो सबसे पहले मार्केट डिसाइड कर लिया, ब्रोकर चूज़ कर लिया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया. नाउ आई एम रेडी टू ट्रेड, बट अब मुझे चाहिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी. अब ट्रेडिंग सीखूंगा मैं तो मुझे क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए. अगर आप मुझसे आज पूछोगे आफ्टर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट, व्हाट इज़ द नंबर 1 कंसेप्ट दैट एक्चुअली मैटर्स अपार्ट फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट, द नंबर 1 कंसेप्ट दैट एक्चुअली मैटर्स इज लिक्विडिटी. अगर आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, यू विल नो वेयर द बिग फिशेस विल टेक द मार्केट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आज की डेट में इन माय ओपिनियन इज़ लिक्विडिटी. अगर आपने लिक्विडिटी रीड करना सीख लिया, आपने चार्ट रीड करना सीख लिया, नथिंग एल्स विल रियली मैटर. बट ऑफ कोर्स देयर आर सम की कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू नो. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, chart patterns, candlestick patterns. I personally think that chart patterns and candlestick patterns are not so important, but support and resistance, trend line आपको जानना ज़रूरी है to understand liquidity. Then liquidity itself, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम ऑफ द कैंडल्स, ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोग जब अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग करके बैठ जाते हैं. मैंने भी ये गलती की थी, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी, बट इवेंचुअली ओनली दीज फ्यू थिंग्स विल मैटर. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 100 चीज़ें भी पढ़ लोगे, एंड में आप सिर्फ 3 से 4 चीज़ यूज़ करोगे टू ट्रेड सक्सेसफुली. सो मेक श्योर यू डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ विद नॉलेज. दीज आर द 3-4 कॉन्सेप्ट दैट आई वुड पर्सनली लर्न अगर मैं फिर से शुरू कर रहा होता विद द सेम नॉलेज एंड विद द सेम एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद इन 3 से 4 चीज़ों को यूज़ करके मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करता. ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर. बट टू समराइज इट फॉर यू, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. टाइम विंडो, ट्रेडिंग सेटअप, क्लैरिफाइड ट्रेडिंग सेटअप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ. इंस्ट्रूमेंट, अब मैंने मार्केट तो डिफाइन कर ली है, मार्केट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाला हूँ वो भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. मान लो मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट गोल्ड में ट्रेड करने वाला हूँ. उसके बाद मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड रहेगा कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, कितना मैं रिवॉर्ड लेने वाला हूँ, ये सारी चीज़ डिफाइंड होगी. अगर मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डिटेल में देखोगे तो ऑफ कोर्स you will understand this much better in a much more clarified way. Now I have a strategy, I have a broker, I have a trading platform, I have decent knowledge about how to read charts. अब मुझे क्या करना है, अब मैं जाऊंगा पुराने चार्ट्स पर और मेरी जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड की है उसको मैं करूंगा टेस्ट, ये देखने के लिए कि ये काम भी करता है या नहीं करता है. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज कम इन टू दिस मार्केट विथ योर हार्ड अर्न मनी, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, जिसके लिए आपने पता नहीं कितनी दिनों जॉब किए हैं, कितने लोगों की गालियाँ सुनी हैं. बट ऑल ऑफ यू come into this market with your hard-earned money without knowing that whether your strategy works or not, and that is just insane if you think about it. कि आप मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो एंड आप किसी की ब्रांड न्यू फरारी पे सीख रहे हो, would you ever consider doing that? Absolutely not. But
people come into this market with their hard earned money and they trade without knowing whether the strategy works or not. So this is where I will start testing my strategy. जो भी strategy मैंने build की है अभी तो मुझे पता भी नहीं है काम भी करती है या नहीं करती है, and that is why it is important for me to test this on the previous charts. तो अब मैं डेटा लेके, अब मैं स्ट्रैटेजी लेके इसको पिछले 1 साल के डेटा पर टेस्ट करूंगा टू अंडरस्टैंड वेदर दिस थिंग वर्क्स और नॉट. एक बार अगर मान लीजिए मुझे डेटा मिल गया, अब मुझे समझ में आएगा कि कैसा डेटा है. अगर डेटा अच्छा है, वेल एंड गुड, देन आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग. बट अगर डेटा बुरा है, मुझे दिख रहा है कि मेरा विन रेट बहुत कम है, मुझे दिख रहा है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, मैं स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करूंगा, उसको इम्प्रूव करूंगा. कैसे इम्प्रूव करूंगा? मैं नोट डाउन करूंगा कि कौन से दिन है जहां मुझे सबसे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं. उन दिनों में ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा. उन दिनों ही क्यों लॉस हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है एग्जैक्टली चार्ट पे, ऐसा कौन सा सेटअप बन रहा है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है. उन सेटअप्स को मैं अवॉइड करूंगा. कौन से टाइम विंडो में मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, कौन से आवर पे मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, उस आवर को फिर मैं अवॉइड करूंगा. ये सारे फैक्टर्स जब मैं निकाल दूंगा तो मेरा विन रेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. अब एक बात हमेशा याद रखना कि बैक टेस्टिंग में अगर आपका विन रेट 80% है तो रियल मार्केट्स में वो थोड़ा सा नीचे आएगा, 60% तक आ सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइव मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं. तो मेक श्योर जब आप बैक टेस्ट करके रेडी हो जाओगे अपनी स्ट्रैटेजी को, आपका विन रेट शुड बी अराउंड 80%. So that even if it comes down 20%, it is still going to be 60%. And after I am done backtesting, उसके बाद मैं finally लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करूँगा. एंड टू ऐड अ चेरी ऑन द केक, अगर मान लीजिए मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कि ऑर्डर्स कैसे पंच करते हैं कैसे नहीं करते, आई विल डाउनलोड मेटाट्रेडर 5. उसमें डेमो अकाउंट खोलूँगा, डेमो अकाउंट पर ट्रेड करूँगा, अपनी स्ट्रैटेजी एक बार फिर से प्रैक्टिस करूँगा बिकॉज बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है मेरे पास. उसके बाद मैं फाइनली एक प्रॉप फर्म चैलेंज खरीदूँगा या एक फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खोलूँगा. एंड दैट इज़ हाउ आई विल स्टार्ट माई ट्रेडिंग जर्नी. आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी, आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली एक ट्रेडिंग जर्नी कैसी दिखनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए. इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. एंड इवन इफ यू आर नॉट अ कंप्लीट बिगिनर, आई होप you found a missing piece to your puzzle, missing piece to your journey, and I hope this helps. I'll see you in the next one. Thank you.